हेलो दोस्तों, एबीसी बेसिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 हिस्ट्री का जो है मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। किसका? हिस्ट्री का, जो आपको 2025 एग्ज़ाम में आपको देखने को, इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और बैक टू बैक मैं बहुत सारे जो है जितने भी मॉडल पेपर है अपने चैनल में अपलोड कर दूंगा, और इससे पहले भी अपलोड कर चुका हूँ बहुत सारे मॉडल पेपर। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का आनंद लीजिए, ठीक है। इससे बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और ऑब्जेक्टिव एक गलत पे 1 नंबर कट जाएगा, इसलिए याद कीजिए। फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में फ्रांस की राजगद्दी पर बैठता है। उससे पहले ये सैनिक और नेता दोनों हुआ करता था, ठीक है। कहाँ पर? फ्रांसीसी क्रांति के समय, यानी 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसमें लोकतंत्र का उदय करना इसका मुख्य विशेषता था, यानी राजतंत्र का खात्मा और लोकतंत्र की स्थापना ही इसका उद्देश्य था। भारत में असहयोग आंदोलन कब चालू हुआ या कौन किया था? तो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में, 1 अगस्त 1920 में, ठीक है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो एक एलन ऑक्टेवन ह्यूम ने, यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट जो है आपको याद रखने हैं। और कहाँ हुआ था? मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। और पहले जो अध्यक्ष थे वेमेश चंद्र बनर्जी थे, यह भी याद रखना। वेमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण जो आपका था, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण था। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारतीय उद्यमी जिसने भारतीय जूट मिल की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वारका नाथ टैगोर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या दिया हुआ? भारतीय उद्यमी दे रहा है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो भारत में जॉर्ज एकलैंड जो है ना, उसने 1855 में 1855 में सबसे पहले कोलकाता में जो है जूट मिल की स्थापना की थी। लेकिन भारतीय उद्यमी बोला तो द्वारकानाथ टैगोर हो जाएगा इसका आंसर। भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे? तो जेम्स वाट, ठीक है। जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चीन हो जाएगा। 8 का आपका बी नंबर आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद 9 का गीत गोविंद की रचना किसने की है? तो इसका हो जाएगा गीत गोविंद आपका जयदेव ने। आपको टेस्ट में ये सब क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ठीक है। 9 नंबर गीत गोविंद की रचना किसने की है? तो जयदेव ने किया। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? यंग इंडिया का जो है संपादन किया है महात्मा गांधी ने। बाकी और भी कौन कौन से पत्रिका है जो है महात्मा गांधी ने किए हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दीजिए, इससे आपको याद भी रहेगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में 1942 से स्टार्ट हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। उसके बाद है बाघ परियोजना की शुरुआत। ये भी पूछ चुके हैं, बाघ परियोजना कब आया था? तो ये 1973 में आया था बाघ परियोजना, ठीक है। 1973 में आया था। आपको दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है, इंग्लिश वाले इधर देख लीजिए, ठीक है, और बाकी हिंदी वाले इधर देख लीजिए। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, ठीक है। उसके बाद है 13 नंबर, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? कंकड़ की मात्रा अधिक किस में हो जाएगा? बांगर में, ठीक है। जलोढ़ के प्रकार होते हैं बांगर और खादर, तो 2 प्रकार के होते हैं। तो बांगर में कंकड़ की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है काली मृदा के नाम से जाना जाता है। तो इसको तो आप सबको पता होगा, रेगुर मृदा को काली मृदा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है आपका पश्चिम बंगाल में होगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। और सुंदरवन डेल्टा जो है वो पश्चिम बंगाल और यानी बांग्लादेश दोनों में पड़ता है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ अभी,
कि सारा जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा हुआ है 1-2 दिन के अंदर वो भी मैं निपटा दूंगा। ठीक है, चलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो संबंध है वो हमारा सरदार सरोवर परियोजना से संबंध रखता है। ठीक है, और नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेघा पाटकर का योगदान सर्वाधिक था, ये भी ध्यान देना है। और एक है चिपको आंदोलन, ठीक है, उसके प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल आपका ये बताइए, जल किस प्रकार का संसाधन हो जाएगा? तो जल खत्म होता है लेकिन फिर वो आ ही जाता है, तो यानी नवीकरणीय योग्य संसाधन है। जो खत्म हो जाए लेकिन पृथ्वी पर बार बार बना रहे तो नवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाता है। श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? तो बौद्ध धर्म है श्रीलंका का राजकीय धर्म। बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत थी? बेल्जियम में डचों की आबादी थी आपका 59%। ठीक है, 59% थी। और कौन कौन से जाति थे ये भी ध्यान आप लोग याद करवा चुके हैं क्लास में। ठीक है, बाकी निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास रहती है? तो केंद्र के पास आपका रक्षा शक्ति होता है। ठीक है, अगर कहीं से भी कोई आक्रमण कर रहा है कोई दूसरा देश, तो रक्षा शक्ति जो है वो केंद्र के पास रहता है। बाकी शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, कृषि आपका जो है राज्य सूची का विषय है ना। इस तरह से बहुत सारे हैं, स्वास्थ्य आपका है समवर्ती सूची का विषय। तो देख लेना है, 20 का हो जाएगा रक्षा केवल केंद्र के पास होता है। नेक्स्ट, विकेंद्रीकरण क्या है? विकेंद्रीकरण का मतलब होता है स्थानीय सरकारों को शक्ति का वितरण दे देना। यानी 73वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें आपका नगर निगम और ग्राम पंचायत की स्थापना की गई थी और शक्ति जो है स्थानीय सरकारों को दी गई थी। 1992 का ये अधिनियम है आपका, कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, यानी पंचायतों से जुड़ा हुआ अधिनियम है। 22, हाँ, अगर कोई बता रहा है केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण, तो ये गलत हो जाएगा। स्थानीय सरकारों को शक्ति का वितरण कर दिया गया, यही तो है विकेंद्रीकरण। ठीक है, आपको पढ़ा चुके हैं ये वाला हम। ठीक है, और आंसर में दिया हुआ है आपका सी, तो आपको जो है इसमें कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, बस यही आंसर आपका बी होगा। ठीक है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, ठीक है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या था? तो इसमें हो जाएगा सांस्कृतिक और भाषाई अंतर, ये इसका आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर राज्य, यानी 7 सिस्टर है जिसमें। ठीक है, कौन कौन से 7 सिस्टर है थोड़ा कमेंट बॉक्स में ये भी आंसर आपको देना है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सा हो जाएगा। आपका हो जाएगा मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाएगा आपका सिक्किम नहीं होगा उसमें। ठीक है, और बाकी इधर से जो भी है 3 अरुणाचल प्रदेश भी हो जाएगा, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर। ठीक है, तो ये सब 7 सिस्टर में कौन कौन से आते हैं थोड़ा बताइए हमको। ठीक है, 23 का डी, एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या है? लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता है शक्ति का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का पृथक्करण, व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ाना है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 15, अवसर की समानता। लिंग, जाति या किसी भी समानता के आधार पर, यानी कोई भी जो है लिंग हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 15। ठीक है, जिसमें सभी को समान अवसर प्रदान करना होगा। भारत किस प्रकार का राज्य है? तो भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, यानी ये हो जाएगा आपका प्रस्तावना में लिखा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय। ठीक है, प्रस्तावना कब जोड़ा गया था? 1976 में। प्रस्तावना में ये शब्द जोड़े गए थे, प्रस्तावना में आपका शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष है ना, शब्द जोड़े गए थे किसमें? 1976 42वां संविधान संशोधन में। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? तो ये हो जाएगा केनिया। आपका 26C हो जाएगा। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो चुनाव आयोग देता है। ठीक है, चुनाव आयोग।
रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में आया था आपका, ठीक है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा 2005 में। बैंक की आय का मुख्य स्रोत क्या है? बैंक की आय का मुख्य स्रोत क्या है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। और इसके बाद 30 सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम भी 2005 में आया है। बाकी देख लीजिए क्वेश्चन कुछ जो दिया हुआ है ये सब राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, सारा बताया हुआ है, ठीक है। बाकी जो है जितना लिख पाइएगा, ठीक है। कल आपको चेक कराना है क्लास में, और बाकी जितना भी सब्जेक्टिव है 2 से 3 दिन के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहेगा।